हेलो फ्रेंड्स, दसिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मुग़ल काल के दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं। मतलब झारखंड से संबंधित जो मुग़ल काल है उस चीज़ को हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन पिछली क्लास में हमने किया था वैसे कि हमने बाबर से लेके अकबर तक किया था। आज हम लोग जहांगीर से लेकर औरंगजेब तक करने वाले हैं। मुख्यतः औरंगजेब तक ही है, बाकी काल में कुछ प्रॉपरली कुछ होता नहीं है झारखंड में। मतलब मुग़ल का कोई खास योगदान नहीं है इसमें, ठीक है। तो आज देखते हैं जहांगीर से लेके औरंगजेब तक, ठीक है। तो उससे पहले कुछ कुछ टर्म्स आएंगे या कुछ कुछ जगह के नाम आएंगे आज के डिस्कशन में, ठीक है। तो मैं उससे पहले मैप में दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये दो मैप है। एक है कि नागवंश का जहाँ जहाँ राजधानी था, ठीक है, इनका जहाँ जहाँ भी राजधानी था वो राजधानियाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पहला चीज़। और दूसरा, कुछ जगह मंदिर बनाया गया था तो वो जगह भी मैं दिखा दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जगह है और जाके एग्जाम में भी आते रहता है। और चूँकि मैप दिमाग में नहीं होता है तो कन्फ्यूजन होते रहता है। तो आज मैं मैप पे क्लियर कर दे रहा हूँ। और दूसरा कि हजारीबाग में भी बहुत सारा जगह का नाम याद आते रहता है, मतलब बताया लिखा और बुक में मिलता है। तो उन जगहों को भी मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ कि किसका लोकेशन कहाँ पर था। अगर ये मैप दिमाग में रहेगा तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से बनेगा और चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। जो पिछले डिस्कशन वाला भी चीज़ समझ में आएगा, आज वाला तो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा अगर ये मैप दिमाग में रहेगा तो, ठीक है। तो पहले मैं नागपुर के या जो नागवंश वाला जो राजधानियों का मैप है मैं पहले मैं उसे बताता हूँ, उसके बाद मैं हजारीबाग वाले मैप को बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नागवंश के मैप से। तो नागवंश के मैप में देखते हैं तो सबसे पुराना राजधानी था आपका सुतियाम्बे। तो सुतियाम्बे आपका यहाँ पर है। तो आपको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि ये रांची का स्टेशन वाला इलाका कह लीजिए और ये गवर्नर हाउस कह लीजिए। जो भी रांची आए हैं या बेसिक जिनको भी अगर बड़ा मैप देखिएगा झारखंड का तो रांची तो आप देख ही सकते हैं। रांची का स्टेशन यहाँ पे है और ये गवर्नर हाउस यहाँ पे है। तो इस पूरे इलाका को एक गोल घेरे में मैंने ले लिया है, ठीक है। इसको एक जगह माना है, गवर्नर हाउस से लेके स्टेशन तक का इलाका को, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि कौन सा राजधानी, मतलब नागवंश का कौन सा राजधानी कहाँ पे था। तो यहाँ से एक रोड जाता है आपका, गवर्नर हाउस है यहाँ पे। यहाँ से कांके होते हुए एक पतरातू डैम तक, पतरातू वैली यहाँ पे है, पतरातू डैम यहाँ पे है। तो यहाँ तक के लिए एक रास्ता जाता है और इसी रास्ता में कांके के आगे हमें यहाँ राइट साइड में हमें सुतियाम्बे मिलता है। और सुतियाम्बे नागवंश का पहला राजधानी था, ठीक है। क्लियर कि राजधानी कहाँ पे है। तो जब ये मतलब रांची से आप पतरातू डैम साइड जा रहे हैं तब आपको सुतियाम्बे मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा कि यहाँ पे आप स्टेशन के बगल में देखिए यहाँ चुटिया है, तो चुटिया में भी इनका राजधानी था। उसके बाद चुटिया न सुतियाम्बे फिर चुटिया, दो राजधानियाँ हो गया इनका। ये स्टेशन के बस बगल में ही है। स्टेशन से बाहर निकलेगा आपको राइट साइड में थोड़ी दूर जाने पे आपको चुटिया मिल जाएगा। यहीं पे आपका क्या कहते हैं, आपका इधर ही आपका स्वर्णरेखा नदी इधर से बहता है और यहीं पे आपको उनका राजधानी मिल जाएगा। दो राजधानियाँ हो गया। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे आपका बेड़ो है, मतलब इधर से आप गवर्नर हाउस है, यहाँ से आपको रातू रोड जाने के लिए रास्ता है, ठीक है। यहाँ से एक रास्ता चला जाता है, ये आपका चला जाता है लातेहार साइड चला जाएगा। और यहाँ से ये इटकी रोड है और ये इटकी रोड चला जाता है आपका यहाँ गुमला है, ये सीधे गुमला तक आता है, ठीक है। अब इसी रास्ता में एक जगह पड़ता है बेड़ो या बेरो जो कह लीजिए, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। सीसई यहाँ पे है, सीसई भी एक ब्लॉक है, ठीक है। तो बेड़ो ब्लॉक का एक इलाका है यहाँ पे खुखरा, इसी को कहते हैं कोकरा या खुखरा। तो ये यही जगह है, ये बेड़ो ब्लॉक के अंतर्गत आता है ये खुखरा या कोकरा, ठीक है। तीसरा राजधानी हो गया नागवंशियों का। अब चौथा राजधानी है कि यहाँ इसी रोड में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका सीसई है, ये आपका गुमला का इलाका, ये आपका रांची का इलाका है, ये आपका गुमला का इलाका में पड़ता है, ठीक है, सीसई। और इसी में इधर यहीं से एक रोड जाता है और यहीं पे थोड़ा सा आगे जाके आपको मिलता है ये दोयसा।
और यहीं पे आपका दोईसा, जिसका आज चर्चा करने वाले हैं। दोईसा में ही आपका नवरत्नगढ़ का महल का निर्माण किया गया था, जिसका हाल में पेपर में आया था कि 7 या 9 मंजिला जमीन के नीचे मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो दोईसा या नवरत्नगढ़ बहुत ही सुंदर महल यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। ये आपका चौथा राजधानी हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद जो राजधानी होता है वो पालकोट में होता है। तो यही इसी रास्ते पे आगे चलेंगे गुमला, इधर से एक और रास्ता जाता है और इसी रास्ता में यहाँ पे पड़ता है आपका पालकोट। ये भी गुमला का इलाका है, ये दोईसा भी गुमला में है, पालकोट भी गुमला में है। तो ये पालकोट का इलाका है और यहाँ पे उनका अगला राजधानी था नागवंशियों का, ठीक है। उसके बाद जाता है एक और राजधानी था और ये है आपका रातू में। ये आपका रातू का किला, मतलब इसी में रातू रोड से इधर से जाइएगा तो ये जो लातेहार वाला रास्ता है इसी में जाइएगा तो यहाँ पे राइट साइड में आपको इनका महल अभी भी बना हुआ है तो आपको दिख जाता है ये रातू है यहाँ पे। ये इनका लास्ट महल, मतलब लास्ट राजधानी था, ठीक है। मैंने सीक्वेंस में नहीं बताया, लेकिन सभी राजधानियाँ इतना ही है इनका, जो नागवंश का राजधानी है। जब नागवंश कराएंगे तो एक एक राजधानी को हम सीक्वेंस में बता देंगे, लेकिन अभी है कि इतने सारे राजधानियाँ थी इनके। ये सबसे पहला राजधानी तो ये है सुतियांबे और लास्ट राजधानी आपका रातू में है यहाँ पे, ठीक है। ये गवर्नर हाउस, इससे थोड़ा सा इधर जाइएगा, मतलब इधर से, और फिर इधर जाइए लातेहार का रास्ता में जाइए तो आपको रातू मिल जाएगा। रातू फोर्ट है या रातू का किला बना हुआ है यहाँ पे, लास्ट राजधानी, ठीक है। एक राजधानी सुतियांबे, दूसरा राजधानी चुटिया, देखिए यहाँ पे है, स्टेशन के बगल में आप थोड़ा देर दूर जाइएगा आपको चुटिया मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा आपके बेड़ो ब्लॉक में आपका ये खोखरा या कोकरा यहाँ पे है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जो कोकर का इलाका है, मतलब लालपुर के बगल में कोकर, उसे भी कुछ लोग मानते हैं कि शायद ये कोकरा होगा, लेकिन वो कोकरा नहीं है। कोकरा आपका यहाँ पे है, बेड़ो ब्लॉक में आपका कोकरा है आपका यहाँ पे। ये रोड जाता है इस साइड, ये रोड पूरा इधर चला जाता है यहाँ तक। टीसी रोड में यहाँ पे पड़ता है आपका कोकरा या खोखरा, खोखरा या कोकरा आपको यही पढ़ते हैं, ठीक है। झारखंड का बहुत सा नाम मिलता होगा और बहुत जगह आपने देखा इस ग्रंथ में उस ग्रंथ में कोकरा कहा गया, इस जगह को कोकरा कहा गया है। तो ये जो कोकरा था वो ये जगह था आपका कोकरा, ये बेरो ब्लॉक में पड़ता है रांची का, ठीक है। इसके बाद ये शीशे ब्लॉक में आपका दोईसा और यहीं पे आपका नवरत्नगढ़ नामक महल बना हुआ है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे पालकोट, गुमला के इधर बाएं साइड में पालकोट है ये यहाँ पे, ठीक है। ये शीशे ब्लॉक है, पालकोट एक ब्लॉक ही है, ठीक है। पालकोट नाम का ब्लॉक है, उसी में आपका पालकोट का आपको किला मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग रहते थे नागवंशी लोग, ठीक है। इसके बाद फिर आपका रातू इधर। तो इतने सारे जो थे ये आपका नागवंशियों की राजधानियाँ थी और ये इनके लोकेशंस थे, ठीक है। इसके बाद औरंगजेब के काल में देखेंगे कि राम शाह आएगा, तो रघुनाथ शाह आएगा, ठीक है। कुछ हद तक वो शाहजहाँ के काल में था और काफ़ी हद तक वो औरंगजेब के काल में था। वो 3 मुख्य मंदिर बनाता है, बहुत फेमस मंदिर है, तीनों के क्वेश्चन भी आता है, तो तीनों का लोकेशन देख लीजिए। एक है आपका जगन्नाथ मंदिर, तो जगन्नाथपुर ये धुरवा के बगल में है, तो ये यहाँ पे है, मतलब इधर स्टेशन से आप इस साइड जाइएगा मतलब साउथ साइड में, तो आपको मिलेगा आपको जगन्नाथ मंदिर। इसी रास्ते में थोड़ा सा इधर मुड़ के आप इधर जाइएगा तो आपको खूंटी ले जाता है ये रास्ता, लेकिन इसी में अगर आप इस साइड चले जाइए तो जगन्नाथ मंदिर, इस साइड आके थोड़ा इधर चले जाइए तो आप खूंटी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है। चुटिया में भी एक मंदिर बनाया था रघुनाथ शाही और वो था आपका राम का मंदिर था, यहाँ पे राम लक्ष्मण का मंदिर या राम सीता मंदिर शायद था वो, ठीक है। तो ये राम का मंदिर आपका यहाँ स्टेशन के बगल में चुटिया में ही था वो, ये दूसरा मंदिर। और तीसरा मंदिर मदन महल मंदिर था और ये आपका ब्राम्बे में था आपका मदन महल मंदिर, ठीक है। ये कांकी और मिश्रा के बीच में एक जगह है, उसको कह सकते हैं ब्राम्बे, ठीक है। और ये ब्राम्बे में रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ये ब्राम्बे नहीं है, ये है आपका बोड़ेया, BODEYA, बोड़ेया। ये जगह बोड़ेया है और बोड़ेया में आपका मदन मोहन मंदिर है। ब्राम्बे आपका इस साइड में है, रातू किला की साइड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ब्राम्बे है। तो ब्राम्बे से अभी हमारा संबंध नहीं है, अभी ये बोड़ेया से संबंधित है। और बोड़ेया आपका
क्या कहते हैं कि ये बुढ़िया में आपका मदन मोहन मंदिर है। तो रघुनाथ शाह ने 3 मंदिर बनाया था। मदन मोहन मंदिर आपका बुढ़िया में है, कांके और मिश्रा के बीच में। वैसे कह सकते हैं कि यहाँ से मोराबादी से एक रास्ता भी जाता है, तो मोराबादी का रास्ता बुढ़िया होते हुए आपका ओरमांझी में निकलता है। तो इसी रास्ता में आपका बुढ़िया पड़ता है। मोराबादी से रास्ता जाता है ओरमांझी, इसी में आपका बुढ़िया पड़ता है। ठीक है, तो एक बुढ़िया पता चल गया। एक चोटिया में राम का मंदिर है, और यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर जो कि फेमस है आपका रथ यात्रा के लिए। तो जगन्नाथ मंदिर है। 3 मंदिर किसने बनाए थे? तो रघुनाथ शाह ने। कब बनाए थे? तो रघुनाथ शाह का जो काल था वो 20 साल के आसपास, करीब आपका शाहजहाँ के टाइम में था, और आपका करीब 40 साल आपका वो क्या कहते हैं औरंगजेब के काल में था वो। ठीक है नहीं, हाँ 20 साल और 30 साल, यस 20, यानी मतलब 1640 से लेके करीब 58 क्या कहते हैं कि 58 तक तो आपका शाहजहाँ का काल हो गया, और 58 से 90 के आसपास तक आपका औरंगजेब के काल में था। ये औरंगजेब के काल में, ये था शाहजहाँ के काल में। ये दोनों किसका है? तो ये आपका रघुनाथ शाह का है। रघुनाथ शाह इतना साल शाहजहाँ के काल में था, और यहाँ से 58 से लेकर 90 तक आपको औरंगजेब के काल में था। वैसे औरंगजेब 1707 में मरता है ये। ठीक है, तो 90 के बाद कोई दूसरा शासक आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मुख्य जगह हो गया। तो ये पता चल गया कि ये जो राजधानियाँ थी और कहाँ कहाँ पे प्रॉपर एरिया मंदिर बना रहा है। ठीक है कल मैंने बताया था, तो तमाड़ का राजा जो खटवार राजा था, ये तमाड़ का राजा देखिए यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे है इसका। ये कहाँ पे गया था? तो इधर से ये गया बेड़ो, और ये खुखरा पे ये कब्जा किया था, खुखरा के राजा पे। ठीक है, ये लोकेशन। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि आज एक चीज़ और पता चलने वाला हजारीबाग के से संबंधित है ये चीज़ कि आपको यहाँ पे आपका रामगढ़ है। ठीक है, तो जो दलेल सिंह नाम के एक राजा का चर्चा होगा। ठीक है, तो ये दलेल सिंह आपको औरंगजेब के टाइम में था, और दलेल सिंह बादम से राजधानी को रामगढ़ लाया था। ठीक है, तो ये जो रास्ता जाता है ये सीधे जाएगा आपका हजारीबाग। ठीक है, रांची से निकल रहा है इधर मिश्रा होते हुए हजारीबाग जाएगा। इसी रास्ता में यहाँ लेफ्ट साइड मुड़ता है, तो यहाँ पे आपको रामगढ़ मिल जाता है। ठीक है, तो रामगढ़ राजधानी लेके आया था दलेल सिंह। ये बादम मतलब ये इस रोड के उस पार में जाइएगा तो बादम मिलेगा, बादम से यहाँ लेके आया था, तो ये रामगढ़ लेके आया था। ठीक है, और इसी रास्ता में जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे पतरातू डैम, पतरातू वैली मिलेगा। फिर इधर आइएगा तो सुतियाम्बे, आगे कांके, और फिर आप गवर्नर हाउस तक पहुँच जाइएगा ये। ठीक है, तो ये बेसिकली हजारीबाग का जो हिस्ट्री आएगा तो उससे ये संबंधित है। बादम से लेके रामगढ़ लेके आएगा। बादम कहाँ पे है? तो हजारीबाग से जस्ट थोड़ा सा ये साउथ टू वेस्ट डायरेक्शन में आइएगा तो आपको बादम मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका बेसिक नागवंश और थोड़ा सा हजारीबाग का। अब हजारीबाग में भी 5 जगह 5 ये में बटा हुआ था हजारीबाग औरंगजेब के काल में। तो किधर क्या था तो वो मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ। तो ओल्ड हजारीबाग है। तो ओल्ड हजारीबाग में ऐसे कह सकते हैं कि आपका अभी का चतरा आता है। ठीक है, हजारीबाग तो खैर आता ही है। ठीक है, रामगढ़ आता है। ठीक है, उसके बाद कोडरमा आता है, और आपका गिरिडीह आता है। तो जो पुराना हजारीबाग में था उसमें इतने सारे जिले आते हैं, ये पूरे 5 जिले में बंट गया है अभी। चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह। ठीक है, ये अभी के हैं। उस समय में क्या स्थिति था तो वो देखते हैं औरंगजेब के काल में। या उससे पहले भी आपको कुछ कुछ छोटे छोटे नाम मिलते जाएंगे इनके जगहों का, तो वो जगह देखते हैं कि कौन सा कहाँ पर था। तो लोकेशन क्लियर रहेगा तो दिमागी मैप, मेंटल मैप जो बनता है वो अच्छा बनेगा और कॉन्सेप्ट भी अच्छा बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे कुंडा का किला सुनते रहते होंगे, तो कुंडा आपका यहाँ पे था और केंदी आपका यहाँ पे था। ये दोनों चतरा में था। ये उत्तरी चतरा में था और ये आपका पश्चिमी चतरा में था। कुंडा आपका पश्चिम में था चतरा में, और केंदी है, ये केंदी आपका उत्तर चतरा में था।
ठीक है। जो हजारीबाग का मेन इलाका कह लीजिए तो ये चाय का इलाका, चाय का लीजिए, चाय चंपा का लीजिए या फिर 6 का लीजिए, कहीं 6 मिलता है कहीं चाय चंपा, ठीक है। बुक में जो हिंदी में लिखा होता है तो 6 ही लिखा होता है, कुछ जगह चाय भी लिखा होता है, लेकिन मैंने दोनों को मिलाया तो लगा कि दोनों एक ही नाम है और एक ही लोकेशन एक ही मिलता है, एक केंद्री के राइट में दोनों ही मिलता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चाय और 6 दोनों यही होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये आपका खड़गडिहा था, ठीक है, और नीचे तो आपका रामगढ़ है ये, ठीक है। कुंडा यहाँ, केंदी यहाँ, फिर चाय यहाँ, खड़गडिहा यहाँ और रामगढ़ यहाँ, ठीक है। तो खड़गडिहा से 2 जगह बनता है आपका कोडरमा और गिरिडीह। कोडरमा और गिरिडीह, रामगढ़ तो रामगढ़ रह गया, हजारीबाग आपका चाय चंपा का इलाका हो गया, और चतरा में 2 इलाका गया, एक केंदी और एक कुंडा। केंदी कुंडा चतरा में, चाय जो हजारीबाग का अभी है या उससे थोड़ा तो में भी कुछ कम भी हो तो वो चाय चंपा में जाएगा। खड़गडिहा, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, तो ये अभी का रामगढ़ हो गया, ठीक है। तो पुराना हजारीबाग ऐसे था, बाद में अभी ये ऐसे है, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, ये वर्तमान जिले हैं। पहले कुंडा, केंदी, चाय, खड़गडिहा, रामगढ़। ये जो कुंडा, केंदी, चाय, खड़गडिहा, रामगढ़ है ये नाम आपको मिलते ही रहेगा, क्योंकि मिलते ही रहेगा तो अगर ये मैप रहेगा तो दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छा से बनेगा, ठीक है। तो पुराने मतलब जो पुराना झारखंड का हिस्ट्री है उससे संबंधित ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप थे जो कि दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है समझने में। तो ये 2 मैप मैंने अभी क्लियर कर दिए। अब मैं जहांगीर काल में आपका क्या हुआ था वो देखता हूँ। तो अब देखते हैं कि जहांगीर के काल में क्या क्या हुआ था। तो जहांगीर के काल में आपका झारखंड से संबंधित 4 चीज़ें हुआ था। एक आपका नागवंश के संबंध में उसमें क्या हुआ था, दूसरा चेरो वंश के संबंध में क्या हुआ था, तीसरा पंचेत राज के संबंध में क्या हुआ था, चौथा शाहजहां का विद्रोह आपका जहांगीर के विरुद्ध हुआ था, इसी काल में हुआ था। तो वो भी चूंकि झारखंड आ गया था तो उससे संबंधित भी चीज़ को जानना है, ठीक है। तो नागवंश से संबंधित, चेरो वंश से संबंधित, पंचेत वंश से संबंधित और शाहजहां का रिवोल्ट जो हुआ है उससे संबंधित जानना है, ठीक है। तो शुरुआत नागवंश से ही करते हैं। तो नागवंश के संबंधित ये था कि वहाँ पे हीरा पाया जाता था, शंख नदी में आपका हीरा मिलता था, और हीरा और ऐसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कीमती चीज़ है। तो किसी का भी नज़र उस पर लगेगा और वो उस चीज़ को प्राप्त करना चाहेगा, ठीक है। तो जहांगीर शंख नदी में पाए जाने वाले हीरा का चर्चा अपने आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में भी करता है। जहांगीर का आत्मकथा क्या है, तुजू के जहांगीरी। क्वेश्चन आता है किस मुगल बादशाह ने अपने आत्मकथा में हीरों का चर्चा किया था। तो वो जहांगीर है जिसने अपने आत्मकथा में हीरों का चर्चा किया था, ठीक है। तो उसके बाद है कि तो जहांगीर ने आपका नागपुर के नागवंश का जो राजा था उसे जमींदार खान अलामा कहा था, ठीक है। तो खान से संबंधित हीरो से, खान मतलब जिसके लिए हीरा खान में मिलता है, लेकिन यहाँ चूंकि नदी में मिल रहा था, चाहे जो भी कारण हो, तो उसने उसे कहा जमींदार खान अलामा, वो नागवंश के राजा को वो कहता था, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जहांगीर यहाँ के राजा को क्या कहता था, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है कि इस समय आपका नागवंश का शासक था आपका दुर्जन साल, ठीक है। और जब अकबर का शासन था तो ठीक था, जब अकबर मरता है और जैसे इन जनरल जो हुआ था, जो झारखंड का जितने राजा थे, जैसे ही कोई मुगल वंश का राजा मरता था तो ये लोग कर देना बंद कर देता था, ठीक है। अब उस समय फिर से जो दूसरा राजा है वो अपने गवर्नर तक भेजेगा, वहाँ पे फिर से इसको हराएगा, तब ये दोबारा कर देना शुरू करता था, ठीक है। ये हमेशा ही चलते रहेगा, लास्ट तक चलते रहेगा। कोई भी परमानेंटली या अगर नागवंश है या फिर आपका क्या कहते हैं हम चेरो वंश है, चाहे सिंह वंश है, पंचेत का कोई भी लगातार कर नहीं दिया है मुगल वंश को, ठीक है। वो बीच बीच में कभी दिया, कभी नहीं दिया, कभी दिया, कभी नहीं दिया, कभी दिया, कभी नहीं दिया, ऐसे ही चलते रहा है, ठीक है। तो दुर्जन साल से पहले दिया जा रहा था अकबर काल में, बाद में फिर ये बंद कर दिया था, ठीक है। अब दुर्जन साल से अब टैक्स लेना था और हीरा वाला जगह को भी प्राप्त करना था, क्योंकि हीरा भी हासिल करना था।
जहांगीर को, तो उस चीज़ के लिए वो जफ़र खान जो बिहार का गवर्नर था वो उसको भेजता है। ठीक है, तो जफ़र खान यहाँ पे आता है, तो आता है कुछ दूर आता भी है, लेकिन बाद में उसको कुछ बीमारी हो जाता है और वो मर जाता है। ठीक है, और उसके बाद जहांगीर आपको इब्राहिम खां को भेजता है। ठीक है, तो इब्राहिम रुकिए लिख देता हूँ, जफ़र खान इब्राहिम खान। शासक जो था आपका दुर्जन साल था, नागवंश। ठीक है, जफरगढ़ पहले आया था लेकिन ये मर गया था। उसके बाद में इब्राहिम खान को भेजा गया दुर्जन साल को हराने के लिए, और दुर्जन साल इसके साथ हार भी जाता है, और वो संधि मतलब एक संदेश भेजता है, लड़ाई क्या करना था, लड़ाई में तो इसको हारना ही था वैसे। ठीक है, तो हारता है और वो संधि के संदेश भेजता है, संधि हो जाता है, और जब संधि हो जाता है तो संधि के बाद मतलब संधि में बहुत सारा गिफ्ट वगैरह भेजता है, लेकिन गिफ्ट के साथ साथ इब्राहिम खान दुर्जन साल को गिरफ्तार करके आपको जहांगीर के पास भेज देता है आपका। ठीक है, आगरा में, और वहाँ पे वो जहांगीर उसको कैद करके आपको ग्वालियर के किले में भेज देता है। तो दुर्जन साल को कैद करके आपको ग्वालियर के किले में, ग्वालियर तो ग्वालियर के किले में उसको भेज दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कहाँ के किले में दुर्जन साल को रखा गया था, तो दुर्जन साल के किले में रखा गया था। कितने साल के लिए रखा गया था, तो 12 साल के लिए रखा गया था। बारह साल के लिए ग्वालियर के किले में दुर्जन साल को रखा गया था। ठीक है, और ये रखा गया था आपका 1615 से लेके 1627 तक। 1615 से 1627 हो गया, 12 साल यहाँ पे रखा गया था। और उसके बाद जो शंख नदी से आपको जहांगीर हीरा निकलवाता था, अपना यूज करता था। ठीक है, अब उसी क्रम में आपका 1627 में उसके पास एक वेलवेट कलर का हीरा आता है, वायलेट का, वेलवेट नहीं, वायलेट कलर का हीरा आता है, मतलब बैंगनी कह लीजिए इसको, बैंगनी रंग का इसको हीरा आता है इसके पास। और उसको पहचानने में उसको दिक्कत हो रहा था कि हीरा है या क्या है, समझ में नहीं आता जहांगीर को। ठीक है, तो हीरे के पारखी के रूप में वो दुर्जन साल को बुलाता है ग्वालियर का किला से। ठीक है, ग्वालियर के किला से ये जाता है और हीरे को पहचान लेता है, और जब पहचान लेता है उसे जहांगीर खुश हो जाता है। ठीक है, खुश हो जाता है और दुर्जन साल को वो शाह का उपाधि देता है, शाह का उपाधि देता है, उसको छोड़ भी देता है, इसका राज्य भी इसको वापस लौटा देता है। ठीक है, और शाह का उपाधि दिया उसको। और दुर्जन साल जहांगीर को कह के आता है कि वो सालाना उसको 6000 का आपको टैक्स भेज दिया करेगा, सालाना 6000 का टैक्स भेज दिया जाए करेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका आया भी था आपका। ठीक है, 6 JPSC का पीटी का ये क्वेश्चन है कि कितना हज़ार आपको भेजा था, ना टैक्स देता था, 6000 टैक्स देता था वो। ठीक है, तो दुर्जन साल को शाह को उपाधि मिलता है, और दुर्जन साल कहता है कि हम तुमको 6000 रुपया आपको सालाना आपको टैक्स दे दिया करेंगे। ठीक है, तो ये तो था कि दुर्जन साल के साथ क्या हुआ, कैसे वो आज़ाद होता है और कैसे वो दोबारा वापस आता है। ठीक है, छोड़ा जाएगा 1627 में, और चूंकि इसी समय 1627 में जहांगीर का मौत वगैरह भी होता है, और 1627 से 28 के आसपास से शाहजहां शासन करने लगेगा। तो दुर्जन साल के अगला जो वो लौट के क्या करता है, वो शाहजहां के काल में देखेंगे कि वो दुर्जन साल आके कैसे राजधानी परिवर्तन करता है, क्या क्या कर रहा है, वो तो उस काल में, शाहजहां के काल में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और छूटा हुआ था कि इब्राहिम खां के साथ क्या होता है जब दुर्जन साल को वो कैद करके लेके जाता है। ठीक है, तो इब्राहिम खां को
आपका 4000 का मनसब दिया जाता है जहांगीर के द्वारा, 4000 का मनसब। ठीक है, अब मनसब क्या होता है मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत डीप में जाना पड़ जाएगा फिर। ठीक है, ये हिस्ट्री का चीज़ है, और जब भी जब मैं अकबर को डील करूंगा तो मैं उस समय बताऊंगा कि मनसबदारी सिस्टम क्या होता है। तो मनसबदारी सिस्टम में बताना पड़ता है कि मनसब क्या चीज़ होता है। ठीक है, और बेसिकली ये पोस्ट है, पोस्ट और सैलरी से संबंधित चीज़ है। ठीक है, 4000 का मनसब है, ये एक पोस्ट है और एक सैलरी है, उस दो भाग में बटा है, जात तो थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, इतना ही समझिए कि पोस्ट से संबंधित है। तो 4000 का मनसब मिलता है आपको इब्राहिम खान को, जहांगीर देता है। क्यों? क्योंकि दुर्जन साल को कब्जा में करके लेके गया था वो। ठीक है, दूसरा इब्राहिम खान को आपको फाथ जंग का उपाधि मिलता है, फाथ जंग। ठीक है, लो फाथ जंग को उपाधि कौन दे रहा है इसको? तो जहांगीर दे रहा है इब्राहिम खान को। ठीक है, अब इसको मजाक के रूप में कर लीजिए, जैसे कि लीजिए याद करने के मैं हिसाब से कर सकता हूँ कि इसको फाट जंग भी कर सकते हैं। इंग्लिश वाले समझ रहे होंगे इसका क्या मतलब है, बाकी हिंदी वाले खोज लीजिएगा इसका मतलब, थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, आपको मतलब मिल जाएगा। मतलब मिल जाएगा तो याद आराम से रह जाएगा, ये याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, फात जंग, फाट जंग कर लीजिएगा, इब्राहिम खान को मिला था। तो फाट से किसको हराया था? तो दुर्जन को हराया था। फाट किसको हराया था? दुर्जन को। ठीक है, एक कनेक्शन डेवलप होता है, याद करने की कोशिश कीजिएगा, ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं कि आगे का देखते हैं। देखिए, तो अब आता है आपका जहांगीर चेरो वंश के साथ क्या करता है, चेरो डायनेसिटी के साथ में। ठीक है, तो चेरो वंश के समय में यहाँ पे शासन कर रहा था आपका अनंत राय। ठीक है, और अनंत राय भी आपको टैक्स देना बंद कर दिया था। और जब ये टैक्स देना बंद कर दिया था तो जहांगीर वहाँ से अफजल खान को भेजता है। अफजल खान आपका अबुल फजल का लड़का था। ठीक है, तो इसको हराने कौन आता है? तो अफजल खान। ठीक है, अफजल खान याद करने के लिए कह सकते हैं कि ये शिवाजी से संबंधित था। ठीक है, छत्रपति शिवाजी अफजल खान को मारता है। ठीक है, लेकिन ये इस अफजल खान नहीं मारता है, वो दूसरा अफजल खान था, वो दूसरे वंश का था वो। ठीक है, जब शिवाजी करेंगे तो अफजल खान ये का डिस्कस होगा, लेकिन अफजल इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि अफजल बहुत फेमस है शिवाजी से संबंध में ही। ठीक है, क्या शिवाजी से किले में गया था और मारा था, लेकिन ये अफजल नहीं का था, वो दूसरा अफजल का था, दूसरे वंश का था वो। ठीक है, तो यहाँ पे बस याद रखना है कि अफजल जी की बहुत फेमस है, तो ये याद रह जाएगा। तो अफजल खान को भेजा था किसको हराने? तो अनंत राय को हराने। अ से अफजल, अ से अनंत कर सकते हैं, लेकिन अफजल खान भी आता है और इसका भी कुछ बीमारी हो जाता है और ये भी मर जाता है। ऐसा बादशाह जिसका 2 जनरल मर गया था तो वो जहांगीर था। मरने वाला 2 जनरल कौन था? एक था आपका जफर खान, दूसरा है आपका अफजल खान। जहांगीर का 2 जनरल, एक भेजा था जफर खान को नागवंश के लिए और चेरो वंश के लिए भेजा था आपका अफजल खान को। ये दोनों जनरल आपका मर गया था। ठीक है, और इसके बाद अपना ऐसे सेना नायक को भेजता है, कोई प्रॉपर नहीं आता है, सेना को भेजता है और वो लोग आता है और यहाँ पे हरा के जाएगा, लेकिन अनंत राय को नहीं, क्योंकि अनंत राय तब तक मर गया है। और इसके बाद इसका जो लड़का है वो है आपका सहबल राय। सहबल, तो ये बल तो याद रखिए, ये बल याद रहेगा तो ये इसका पूरा कहानी याद रहेगा, क्योंकि बल से इसके बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अनंत राय का उत्तराधिकारी आता है आपका सहबल राय, और ये बहुत शक्तिशाली था, मतलब बॉडी से बहुत ताकतवर था ये। ठीक है, बॉडी से ताकतवर था, और ये भी आपको जहांगीर को ये टैक्स नहीं दे रहा था। और जब टैक्स नहीं दे रहा था तो जाहिर के वहाँ से अधिकारी आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और बताते इसके बारे में कि सहबल राय आपका क्या कहें कि मान लीजिए झारखंड है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका है आपका चौपारण।
ठीक है। और चौपारण बिहार का नहीं है, ये आपका हजारीबाग में एक ब्लॉक है, तो वो है आपका चौपारण, ठीक है। तो हजारीबाग के चौपारण तक वो मतलब कब्जा कर लेता है, इस इतना दूर तक आ जाइए। तो यहाँ पलामू, यहाँ पे चेरो वंश है, यहाँ से यहाँ तक वो कब्जा कर लिया था, इतना इलाका को वो जीत लिया था। सहबल राय ताकतवर तो था ही, तो जाहिर है कि इतना इलाका जीत ही सकता है, ठीक है। यहीं पे आपको सड़क ए आजम मिलता है, ठीक है। सड़क आजम मतलब बाद में बनेगा वैसे, लेकिन सड़क ए आजम यहाँ पे मतलब पार हुआ है, और सड़क ए आजम जीटी रोड को कहा जाता है सड़क ए आजम, ठीक है। और ये चौपारण से होके आपका ये दिल्ली साइड जाता है, इधर कलकत्ता का ये कलकत्ता, ये चौपारण से होके गुजरता है आपका जीटी रोड, और उसी को सड़क ए आजम। क्वेश्चन भी आता है कहीं कहीं कि सड़क ए आजम किसे कहा जाता है, तो जीटी रोड को सड़क ए आजम कहा जाता है, ठीक है। कहाँ से पार हुआ है, तो चौपारण से पार हुआ है। और ये जो सहबल राय था वो चौपारण तक के इलाका को वो जीत लिया था वो। और जो मुगल लोग जो भी इधर से गुजरता था तो वो सबको परेशान किया करता था, और जब परेशान करेगा, बादशाह को टैक्स नहीं देगा, तो जाहिर है कि बादशाह को प्रॉब्लम होगा। तो बादशाह अपने अधिकारियों को यहाँ भेजता है, और वो सहबल राय को गिरफ्तार करके ले जाता है दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली ले जाता है तो इसका शरीर और ताकत देख के वो बहुत जहांगीर प्रभावित होता है, ठीक है। अब प्रभावित होता है तो मे भी वो मनोरंजन के लिए ही या जो भी शैतानी हो, कुछ भी हो, तो उस कारण से सहबल राय को एक शेर से लड़वा देता है। शेर कहिए या सिंह जो कहिए, उससे वो लड़वा देता है कि दोनों को लड़वा के देखते हैं कि कौन जीतता है। तो सोचिए कितना ताकतवर होगा जिसके लिए इससे लड़वाने के बारे में सोचा गया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता है कि सिंह या शेर इसको हरा देता है और मार देता है, ठीक है। और जहांगीर के मनोरंजन के चक्कर में एक राजा यहाँ मर जाता है, सहबल राय। जब ये मर जाता है तो इसके विरोध मतलब जो चेरो वंश में जो पलामू का इलाका है, बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है यहाँ के जनता के द्वारा, क्योंकि इनके राजा को शेर से मरवा दिया गया था, ठीक है। लेकिन इस विरोध को दबा देता है मुगल लोग, ठीक है। तो ये आपका चेरो वंश से ये इतना सारा चीज़ था, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका प्रताप राय, नहीं प्रताप राय इसके नेक्स्ट ये पे आएगा, ठीक है, शाहजहाँ के टाइम में, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ था जो चेरो वंश से संबंधित था। उसके अलावा पंचेत पे है कि पंचेत में आपका शासन कर रहा था राजा हमीर, ठीक है। तो ये जो अफजल खान था, यहाँ आने से पहले वो यहाँ गया था और पंचेत के राजा हमीर को वो हराया था, ठीक है। राजा हमीर को हराया था किसके मदद से, तो इस्लाम खां के मदद से हराया था वो। और इस्लाम खां बंगाल का गवर्नर था, इस्लाम खां बंगाल का गवर्नर था। इस साइड तो बंगाल है, इस साइड बिहार है, यहाँ अफजल खान है, यहाँ इस्लाम खान है, दोनों मिल गया और आपको इसको हराता है। क्या कहता है, पंचेत यहाँ पे है, ठीक है। तो पंचेत के राजा को हराता है अफजल खान, और इस्लाम खान मिलके यहाँ पे इसको हराता है, ठीक है। हरा के फिर जो टैक्स लेना है वो लेगा उससे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पे कि जहांगीर का जो शासन है वो 1605 से लेके 1627 तक है। तो इसी बीच में 1622-23 के आसपास में आपका जहांगीर विद्रोह कर देता है। जहांगीर बोल रहे हैं, शाहजहां जहांगीर के विरुद्ध आपका विद्रोह कर देता है। होता ये है कि जहांगीर के दरबार में नूरजहां एक ग्रुप बना ली थी, तो नूरजहां का ग्रुप अलग था, शाहजहां का ग्रुप अलग था, ठीक है। और उसी में कुछ कुछ टेंशन्स होता है, जो कि ये हिस्ट्री का विषय है तो हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो कुछ टेंशन्स के कारण आपको शाहजहां को वहाँ से भागना पड़ता है, और भाग के जाता है वो बंगाल, और बंगाल का जो सूबेदार या गवर्नर कहिए उसको हरा देता है। और इसी में जब बंगाल का गवर्नर उसका इस्लाम खां का, ये इस्लाम खां का डेथ हो जाता है, जब मर जाता है। ये शाहजहां की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर इस्लाम खां मर जाता है। और उस समय इसका कैपिटल कहाँ है बंगाल का, तो ये साहेबगंज का जो राजमहल का इलाका है, यहाँ पे बंगाल का आपका कैपिटल है, ठीक है। और शाहजहां इस बंगाल के कैपिटल को अधिकार कर लेता है,
ठीक है, मतलब तो राजमहल का फिर अधिकार आपका शाहजहाँ का हो जाता है। लेकिन कुछ दिन 3 साल तक इसका विरोध चलता है। उसके बाद फिर जहांगीर और शाहजहाँ में फिर से संबंध ठीक हो जाता है और शाहजहाँ फिर यहाँ से वापस लौट के चला जाता है। ठीक है, तो ये था आपका शाहजहाँ से आपका झारखंड का क्या संबंध था। तो वो राजमहल का कंट्रोल कर लिया था और बंगाल के जो सूबेदार या जो गवर्नर था उसको हरा दिया था। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ था कि जहांगीर क्या क्या झारखंड के इलाके में किया। जहांगीर के काल में झारखंड में क्या क्या हुआ था। 4 चीज़, नागोनवाला हो गया। ठीक है, तो नागोनवाला में कौन था, तो दुर्जनशाल था। ठीक है, चेरो में अनंत राय था। अनंत राय के बाद सहबल राय बल वाला था। सिंह या शेर से लड़ा देता है हार जाता है, फिर बाद में उसका मौत होता है, फिर जाके खेला है। इसमें पंचायत में तो राजा हमीर था, हमीर को हराया। और शाहजहाँ का रिवोल्ट, तो यहाँ पे कौन मरता है, तो इस्लाम का बंगाल गवर्नर मर जाता है और राजमहल पे शाहजहाँ का कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, बाद में फिर ये छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आपका शाहजहाँ को देखते हैं। थैंक यू।